नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेन का वैकेंसी है, जिसमें दो तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, एक टेलीकॉम और एक फाइनेंस। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और इसका जो है लास्ट डेट कब है, सारी जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे। फॉर्म फिलअप की बारीकी से प्रोसेस जानेंगे, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें जानेंगे आप। तो चलिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए, दो तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेन टेलीकॉम स्ट्रीम का और दूसरा जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेन फाइनेंस स्ट्रीम का। ठीक है, दोनों तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिया जा रहा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इक्विवेलेंट फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी 60% मार्क्स के साथ आप जो है पास आउट हो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल। इसमें जो है सभी क्वालिफिकेशन जो है आपके पास इस तरह के अवेलेबल हो। यहाँ पे जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है 7 मार्च को जारी किए जाएंगे। और इसका जो है स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जान लेते हैं। इसका जो है स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे 5 फरवरी 2026 दिया गया था, और इसका जो है स्टार्टिंग डेट 5 फरवरी दिया गया, लास्ट डेट जो है 7 मार्च दिया गया है। इसमें फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना जानेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस को समझेंगे, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। फिर से आपको होम पेज पे चले आना है। होम पेज पे आइएगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। जो भी ऊपर में आप फुल नेम लिखेंगे, यहाँ पे जो है आपका नाम फुल नेम शो ऑटोमेटिक करने लगेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर इंडियन है तो यस कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बारीकी से डाल देना है। पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टेली टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर फाइनेंस स्ट्रीम के लिए, तो जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा। कैप्चा वाले ऑप्शन पे डाल के आप कैप्चा डाल दीजिएगा, रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपके मोबाइल पे जो है यहाँ पे पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, कैप्चा डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे फॉर्म को जो है 7 स्टेप में हम भरेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे जो है आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, 12 डिजिट का यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, आइडेंटिटी मार्क्स यहाँ पे डाल देना है, जैसे मोल मार्क ऑन दिस फेस, इस तरह से डाल देना है। सेकेंड में भी डाल सकते हैं, कट मार्क ऑन दिस हैंड, इस तरह से डाल दीजिएगा। आपको जो है यहाँ पे नॉलेज डाल देना है कि आप जो है कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं तो हिंदी यहाँ पे डाल के आपको रीड वाले टिक कर देना है और राइट वाले पे टिक कर देना है, स्पीक वाले भी पे भी टिक कर देना है। इंग्लिश अगर जानते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे आप डाल सकते हैं, रीड राइट स्पीक। अगर आप उर्दू भी डालते हैं जानते हैं तो उर्दू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको नीचे चले आना है, फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फैमिली डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस आप बारीकी से फिलअप कर दीजिएगा, जैसे विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, इस तरह से जो है आप फिलअप कर दीजिएगा, पोस्ट और पुलिस स्टेशन। इस तरह से आपको फिलअप करने के बाद आपको नीचे चले आना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है बारीकी से। और उसके बाद जो है आपको नीचे यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, और उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सेम कर दीजिएगा। बिफोर सबमिट के पहले आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स भी डालना है दोस्तों, फैमिली डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिएगा, तभी जो है आपका यहाँ पे सबमिट लेगा, और नहीं तो फिर दिक्कत कर देगा, नहीं सबमिट लेगा। जैसे ही आप फैमिली डिटेल्स डालते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ओके कीजिएगा। उसके बाद जो है आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन टिक लग जाएगा। अदर डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है कास्ट का नाम लिखना है। ठीक है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी से लिखते हैं तो ओबीसी ओबीसी आपके पास एनसीएल बना हुआ होना चाहिए। अगर ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे जाति का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नीचे आइएगा तो अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा। विकलांग किस कैटेगरी के विकलांग हैं, एक हाथ से विकलांग है, एक बाजू से विकलांग है, या फिर आप पैर से विकलांग हैं, तो यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स दिया गया है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे चले आइएगा, नीचे जो है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट डाल देना है। यहाँ पे जो है आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का डेट दिया हुआ होगा, डेट यहाँ पे डाल देना है, अथॉरिटी यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है, कितना परसेंट आपका विकलांगता है
और उसके बाद जो है यहाँ पे आप अस्क्राइब यानी कि कोई व्यक्ति ले जाना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में लिखें आपके बदले, अगर आप असमर्थ हैं लिखने के लिए तो अगर आप नो करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का कुछ नहीं खोजा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्रिमिनल जो है के बारे में पूछा गया, अगर आप क्रिमिनल आपके ऊपर कोई केस वगैरह पेंडिंग है तो यहाँ पे जो है डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे जो है नो कर दीजिएगा और उसके बाद जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ओके कीजिएगा। उसके बाद जो है आप दूसरा डिटेल्स में चले आइएगा, क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपके मार्कशीट में सीजीपीए में नंबर दर्शाया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर सीजीपीए में नहीं है मार्क्स में है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। नीचे आना है, नीचे यहाँ पे जो है 10th और 12th और बीई या बीटेक का जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे दर्शा सकते हैं। जैसे 10th में कौन से सब्जेक्ट से पास किए हैं तो सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको कॉलेज का या फिर कॉलेज का नाम लिख देना है, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देना है, यहाँ पे कब पास किए हैं 10th वो आपको लिख देना है। उसके बाद कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ वो लिखना है, यहाँ पे कितना में कितना नंबर प्राप्त हुआ वो लिखना है, यानी टोटल कितना का एग्जाम था वो लिखना है। यहाँ पे आपको कितना नंबर आया वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, कितना साल का 10th का कोर्स था वो आपको सेलेक्ट करना है। 12th का डिटेल्स यहाँ पे डालना है, 12th या फिर डिप्लोमा किए थे तो उसमें जो है लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर बीई या बीटेक है तो यहाँ पे बीई या बीटेक डाल सकते हैं। सब्जेक्ट डालिएगा, सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप स्ट्रीम का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, 12th में स्ट्रीम का नाम डायरेक्ट लिख दीजिए और बीटेक में जो है सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, कब पास किए वो लिखना है, कितना नंबर आया कितना में कितना नंबर आया वो लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा, रेगुलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कितने ईयर्स का कोर्स था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आइएगा, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फोटो आपका 20 से 60 केबी के बीच में होना चाहिए, 10 से 60 केबी के बीच में साइन होना चाहिए और उसके बाद जो है अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपलोड कर दीजिएगा बारीकी से। आपका 50 केबी से लेकर के 1 MB के बीच में आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या फिर डिप्लोमा या फिर बीई या बीटेक का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा बारीकी से। नीचे आइएगा, यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 50 से 1 MB के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड जो है आईडी कार्ड यहाँ पे डाल देना है, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। 1 MB से कम का फॉर्मेट होना चाहिए। नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आप सेंटर देना चाहते हैं, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दे दिया जाएगा, यहाँ से आप जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर यहाँ से सबमिट होने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।